नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अनुपात के सवाल सिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखो, एक नल है उसको हम ए नाम दे देते हैं और ये नल भरने वाला है तो इसको हम प्लस ले लेते हैं, पॉजिटिव। दूसरे नल को बी नाम दे देते हैं। ये रिसाव है जो खाली कर रहा है, इसको हमने बी नाम दे दिया। ये खाली करने वाला है तो इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये कितने में भर रहा है? 20 मिनट में। ये कितने में खाली कर रहा है? 60 मिनट में। हमको नहीं पता कि हमारा जो टैंक है उसमें कितना पानी आएगा। जब नहीं पता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 60 का एलसीएम आएगा 60। यही है टोटल टैंक। 20 से 60 को कटाओ 3 बार में, 60 से 60 को कटाओ 1 बार में। देखो, ये पॉजिटिव है भरने वाला, ये नेगेटिव है खाली करने वाला। तो ये भरने वाला है तो इसका मतलब ए 1 मिनट में 3 भरेगा, तभी तो 20 मिनट में 60 भरेगा। तो 1 मिनट का काम, ए का 3। बी 1 मिनट में 1 खाली कर रहा है, 3 भरा जाएगा, 1 खाली हो जाएगा। साथ के साथ दोनों नल खोलने ना, तो 3 भरा जाएगा, 1 खाली हो जाएगा साथ के साथ, तो 1 मिनट में 2 ही भरा गया। भरना कितना है? टोटल 60। 1 मिनट में जब 2 भरा जाएगा तो 60 कितने भरा जाएगा? 60 भरा जाएगा 30 मिनट में। ये हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब, 30 मिनट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो P की आय क्या है? एक व्यक्ति P, दूसरा व्यक्ति Q है। इनका अनुपात है 3:4, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको 3x ले लूं और इसको 4x, तो इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। इनके व्यय का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3। व्यय का मतलब होता है खर्च और आय का मतलब होता है इनकम, जो वो कमाता है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास 3x:4x है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू अनुपात में है उसे हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 3:4 था तो हम इसे 3/4 भी लिख सकते हैं, मतलब 3x बटे ये 4x हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब उसने क्या काम किया है? इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत कर रहा है, मतलब इतने उसने कमाए, उसमें से 6,000 अलग निकाल के रख दिए कि भाई ये मैं खर्च नहीं करूंगा, इतना मैं बचाऊंगा। तो 6,000 रुपये की बचत कर रहे हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है? उनका जो खर्च का अनुपात है इतना आ जाता है, 2:3। अनुपात का मतलब बटे में ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 9x, ठीक है। 3 × 18, ठीक है, बराबर 4 दूनी 8x माइनस 6 दूनी 12। अब देखो, 8x इधर जाएगा तो 9x में से माइनस हो जाएगा, 1x बचेगा, ठीक है। अब देखो, ये माइनस का 18,000 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 18,000। प्लस के 18,000 में से माइनस कर दो 12,000, कितना बचेगा? 6,000। तो x की वैल्यू कितनी है? 6,000। पूछा क्या है? P की आय। P की आय का अनुपात कितना है? 3। x का मान 6,000, x का मान 6,000 है, 6 का गुना 3 से कर दो तो 6 × 18,000 हो जाएगा। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल है, H तथा W की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। H और W, इनकी आय का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो इसको आप 4x ले सकते हो, इसको 3x, ठीक है, ले सकते हैं। और उनके खर्च का अनुपात है 3:2। ये खर्च का है। यदि प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचत करता है तो डब्ल्यू की आय कितनी है? मैंने क्या बताया? अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। ये 4x है तो आप इसे 4x बटे 3x लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। 600 रुपये प्रति माह की बचत कर रहा है तो 600 रुपये माइनस करो इसमें से भी और इसमें से भी। उसके बाद में 3:2 हो गया, 3 अनुपात को 3/2 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8x, ठीक है।
माइनस 2 छिक्के 1200 बराबर 3 का 3 से गुना करो 9x माइनस 6 दिया 1800। 8x इधर जाएगा, 9x में से माइनस हो जाएगा, केवल 1x बचा। माइनस के 1800 इधर आके प्लस के 1800, प्लस के 18 में से माइनस करो 1200 तो 600 बचा। x का मान आ गया 600। पूछा है w किया है, तो w का कितना रेशियो है 3, तो 600 का गुना 3 से कर दो तो वही 1800 आ गया। पहले 18,000 था, इस बार 1800। सी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी इनकी आय है 5:3 के अनुपात में, ठीक है। ए बी तथा सी के खर्चे, ए बी तथा सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। ए बी और सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। ये खर्च का अनुपात है, इधर लिख देता हूं मैं खर्च, ठीक है, खर्च का अनुपात है। बोला है यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी कितनी खर्च कर रहा है 2000। आप समझ लेना सवाल को, सी कितनी खर्च कर रहा है 2000। सी का रेशियो यहां कितना है 2, ठीक है, सी का रेशियो यहां कितना है 2। अब समझ लीजिए जब 2 की वैल्यू 2000 है, सी ने 2000 खर्च किए, अनुपात में सी ने 2 खर्च किए, तो 2 की वैल्यू 2000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000। 1 की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू कितनी 5000 और 8 की वैल्यू कितनी 8000। इनके खर्चे निकाल लिए तीनों के। बोला है बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है। बी बचा रहा है 700 रुपये, ठीक है, बी कितने बचा रहा है 700 रुपये। अब समझना सवाल को, बी ने खर्च कितना किया 5000, बचाया कितना 700, तो 700 इसमें जोड़ दो, उसकी आय पता लग जाएगी कितनी है। 5000 खर्च किया, 700 बचा लिया, इसका मतलब उसने 5700 कमाया होगा। भाई जो आय होती है ना वो खर्च प्लस बचत ही तो होती है, यानी कि उसने 5700 रुपये कमाया, उसमें से 5000 खर्च कर दिया और 700 बचा लिया, ये इसकी आय है और ये इनके आय का अनुपात है। तो देखो बी का यहाँ पे आय कितना निकल के आया 5700, बी का कितना निकल के आया भैया 5700। 3 अनुपात की वैल्यू 5700 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1900, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी 9500, ठीक है। पूछा क्या है ए की बचत कितनी है, ए की बचत पूछी है। चलिए ए की आय कितनी है 9500, ए ने 9500 कमाया और ए ने 8000 खर्च कर दिया। 9500 कमाया, 8000 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 1500 बचत है। बचत पूछी है तो बचत भी बता दोगे, कुछ भी पूछा है सब बता दोगे। पहला ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल है अमित तथा सुमित की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनके प्रत्येक वर्ष की बचत 1000 रुपये हो, अमित की वार्षिक आय क्या है। बेहतरीन सवाल। ए अमित, एस सुमित, ये है 3:2 के अनुपात में है इनकी आय। जैसे आप 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए, ये आय है, आय का अनुपात, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात है 5:3, ये खर्च का अनुपात है, कोई बात नहीं। अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हैं, मैंने बताया। तो इस 3x बटे में कितना आ जाएगा 2x। क्या कर रहे हैं वो 1000 रुपये की बचत, 1000 इसमें से भी माइनस कर दो, 1000 इसमें से भी माइनस कर दो, उसके बाद अनुपात हो जाता है 5:3, तो इसे 5/3 लिख दो। फिर क्रॉस गुना, 3 3 9x माइनस 3000 बराबर 2 का 5 से गुना करो तो 10x माइनस 5000। 9x इधर आएगा, 10 में से माइनस हो जाएगा, 1x बचेगा, माइनस के 5000 इधर आके प्लस के 5000, प्लस के 5000 में से माइनस हो जाएंगे 3000, तो बचेगा 2000। x का मान आ गया 2000। अब क्या पूछा है अमित की वार्षिक आय, अमित की आय, x का मान 2000, तो 3 का मान 6000, ठीक है, 3 का मान 6000, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 1 सही 1/2, 2 सही 2/3 है।
यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात इतना हो जाता है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल। दो संख्या है ना, पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या। इनको पहले सही फॉर्म में लिख लीजिए। 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ा 3/2, इधर लिखता हूं नीचे 3/2, ठीक है। अनुपात 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8/5। अभी भी फ्रैक्शन में है ये। अब इन्हें क्रॉस गुना करो, 5 दिया 15, ठीक है। क्लियर इतनी बात? देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा 8/5 नहीं 3 हो जाएगा, सॉरी ये 3। तो 3 तिया 9 और 2 8 16, ये हो गया। इसको 9x मान लो, इसको 16x मान लीजिए, ठीक है। क्लियर? अब इस अनुपात को सॉल्व करो। 3 1 कम 3, 3 में 2 जोड़ो 5/3, 5/3 अनुपात 2 दूनी 4, 4 में जोड़ा 5/2, 5/2, ठीक है। क्रॉस गुना, तो 5 10, 3 5 15, 10 अनुपात 15। इसको कटा के छोटा कर लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी कि 2 अनुपात 3, ठीक है। चलिए अब इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए। 9x बटे में 16x बोला है, 15 बढ़ा दिया जाए तो 15 बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब जोड़ेंगे। उसके बाद में अनुपात कितना हो गया? इतना हुआ था ना, इसको सरल किया तो इतना आ गया 2/3। क्रॉस गुना, 3 निम 27 x प्लस 3 15 दिया 45 बराबर 16 दूनी 32 x प्लस 15 दूनी 30। 27x इधर आएंगे, 32 में से माइनस हो जाएंगे, 5x बचेंगे। प्लस का 30 इधर आके माइनस का, 45 में से 3 माइनस का तो 15। 5 से 15 काटा 3 बार में, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3। बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अनुपात में बड़ा कौन है? 16। x का मान 3 है, 3 का गुना 16 से कर दो, ठीक है। x का मान जब 3 है, 3 का गुना 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 आ जाएगा बड़ी संख्या। और 48 दिया गया है पहले ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 बनती है और 5 वर्ष में 2600 बनती है, तो वो रकम क्या है? 2 वर्ष में बनी 2240, यानी कि हमने बैंक में कुछ रुपया जमा किया, वो 2 साल में 2240 रुपये हो गया। मतलब इस 2240 में 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, ठीक है। और 5 वर्ष में वही रुपया हो गया 2600। 2 वर्ष से 5 वर्ष पे जब आप पहुंचे तो कितना वर्ष आगे आ गया? आप 3 वर्ष आगे आ गए। 3 वर्ष में राशि कितनी आगे आ गई? 2240 से 2600 हो गई, 360 रुपये बढ़ गई। इसका मतलब 3 साल में ब्याज बढ़ा है 360। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 120। तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 240। और इसमें 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, जो कि 2 वर्ष का ब्याज 240 है। तो हम इस अमाउंट में से 2 वर्ष का ब्याज जो कि 240 है उसे माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? मूलधन 2000। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया। सभी बच्चों 2000, सभी बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। मैं आपके लिए बस एक ही बात कहता हूं कि हमारे वीडियो को आप लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।